तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करके देखेंगे कि आने वाले वीक में हमें यहाँ पे क्या अमाउंट देखने को मिल सकती है। हम इसका वीकली, डेली और आवरली सब टाइम फ्रेम में यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे और आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे क्या अमाउंट देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर वीकली चार्ट में आप देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि एक जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का था वो यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। जो इस रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, एक अच्छी शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद डोजी कैंडल बनाई मार्केट ने एक, और उसके बाद इस वीक में एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। इस ग्रीन कैंडल की खासियत ये है कि लगभग 3 से 4 कैंडल रेड बनने के बाद अब यहाँ पे एक बाउंस बैक देते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बाउंस बैक कौन से लेवल से हो रहा है, ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सेम इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस था पहले, लगभग जैसे कि ये ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया इसने, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क करते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखता हूँ डेली के चार्ट में, तो आप सभी को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि लगभग एक रेंज जो आप यहाँ पे देखो, सारी जो इंपॉर्टेंस लाइन की यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में देखोगे तो क्लियरली आपको डाउन साइड में यहाँ पे ग्रीन जो लिख रही है वो एक सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे इसलिए वर्क करे क्योंकि इस लाइन के नीचे अभी तक एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। अगर यहाँ पे देखोगे 2 बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया, अगेन यहाँ पे एक फॉल दिखाया था, इसको टेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की, बस एक भी यहाँ पे सक्सेसफुली इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर इसको आप रेंज की तरह देखना चाहते हो तो एक यहाँ पे एक कर सकते हो, और एक और छोटा सा यहाँ पे आप बना सकते हो कि इस कैंडल लाइन के नीचे यहाँ पे अभी तक एक क्लोजिंग आइकन को आपको नहीं मिली है। उसके बाद अपसाइड में यहाँ पे देखो 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो उसकी भी खासियत यही है कि मार्केट इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, वीक बना रहा था, एक बॉडी बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रही है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही थी। आप समझ गए। तो जो भी यहाँ पे है ना मार्केट लेवल को टेस्ट करता है बट उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो आने वाले टाइम में उसको ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए वो लेवल्स इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे देखो तो मल्टीपल टाइम, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार टेस्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए आप सभी को यहाँ पे दिखिए। सेम लेवल यही होता है अगर डाउन साइड में मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है यहाँ पे इसको ब्रेक करता, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज का भी ब्रेकआउट होते हुए आप सभी को यहाँ पे दिखता। अब यहाँ पे डेली के चार्ट में आप सभी को देखने की जो एनालिसिस करने की मेन जो है ये है कि जो इम्पोर्टेंट स्विंग है ये वो अभी तक यहाँ पे ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा होगा आपको। ये स्विंग है अभी तक ब्रेक होते हुए नहीं दिखा, और इसके पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो लगभग ये स्विंग हाई है, जो लगभग आ रहा है लगभग 37,890, 37,900 और 37,890 के आसपास जो ये स्विंग हाई है, ये रेजिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट निकल के आएगा क्योंकि ये पहला बार ऐसा होगा कि किसी स्विंग हाई को मार्केट डाउन साइड में है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी स्विंग हाई को ब्रेक करा है डेली के चार्ट में। तो ये लेवल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट निकल के यहाँ पे आएगा। तो आप भी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस जो लेवल है इसके पास में जब मार्केट आता है तो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है उसको आपको यहाँ पे स्मॉलर टाइम पे जब इंटरडे ट्रेड करते हो तब आपको एनालिसिस करना है। बट ये वीकली एनालिसिस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो भी इंपॉर्टेंस लेवल हमारे पास है वो यहाँ पे निकल के आ जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैंने आपको लाइन ड्रॉ करते हुए देखिए, तो अपसाइड में ये स्मॉलर टाइम पे जो रेंज के सबसे पास में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम अगर मंडे के लिए ट्रेड करने जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस तो हमारे काम नहीं आएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना दूर है। तो सबसे नियर बाय जो रेजिस्टेंस अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, लगभग आ रहा है 37,370, 380 के आसपास यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे एक टेस्ट करके एक ब्रेकडाउन हुआ, और डाउन साइड में जो अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था वो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है क्योंकि आज भी इस लो को टच किया और एक डोजी कैंडल बनाएगी, बट ये बुलिश कैंडल बनते हुए आप सबको यहाँ पे दिख रहे होगी। अगर आप इसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देख लोगे 1 घंटे के चार्ट में, तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम की जो रेंज है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आप देखो अब क्लियर, कितना क्लियर यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक
गैप फिल करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको और भी छोटा करना है और आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम होगी या डाउन साइड मोमेंटम होगी। तो ये पॉसिबल कैसे होगा कि अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही होगी, ये वाली, आप समझ गए, और डाउन साइड में एक सपोर्ट लाइन भी आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रही होगी ये। तो आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए रेंज को जितने छोटा सा छोटा होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब मैं इस स्टेज में क्या करूँगा, अब यहाँ पे ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट देके निकलता है तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बहुत ही पास में। तो पॉसिबल क्या होगा कि अगर मार्केट को देखो नेक्स्ट वीक अगर इस रेंज के अंदर ही रहना है मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन यहाँ पे एक फॉल दिखा देगा। आप समझ गए आप। और मार्केट के लिए डाउन साइड में भी इतना स्पेस अब यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं निकल के आ रहा है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि रेजिस्टेंस, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पे डायरेक्टली एक इस तरीके से ब्रेक कर देगा। अगर ये रेजिस्टेंस को इतना ही वीक था और एक ब्रेक करना था तो यहाँ पे ये 4 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट नहीं देता। अब समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, डाउन साइड में आपको सपोर्ट भी दिख रहा है और अप साइड में आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और रेंज भी काफ़ी छोटी है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अप साइड का कॉल और डाउन साइड का पुट, ये सब सेल करके आप यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब बड़ा मोमेंटम आपको कब यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब किसी मेजर स्विंग हाई, जैसे कि अब यहाँ पर ये जो स्विंग है यहाँ पर, अगर मार्केट नियर बाई इसके यहाँ पे निकलने की कोशिश करता है, जो कि अब यहाँ से काफ़ी दूर है, बट आपको एक शार्प सेलिंग अगर देखने को मिलेगी तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ, क्यों, मार्केट जब यहाँ से अप साइड में, अब यहाँ पे है ना, देखो डाउन साइड से कितना मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। और आप इसको एकदम परफेक्ट एंट्री अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आने वाले वीक में हो सकता है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मार्केट अगर डेली के चार्ट में, वीकली चार्ट में देखोगे तो क्लियरली आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो बाइंग यहाँ से यहाँ तक की होगी वो बायर्स को एक्टिव करने के लिए होगी, ताकि जब अगर मार्केट को आने वाले टाइम में अगर फॉल करना है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो बायर होना चाहिए मार्केट के पास, तभी वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा बनते हुए दिखेगा। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो अपसाइड मोमेंटम दे रहा है ये मेरे लिए फेक बाइंग है, ये बायर्स को एक्टिव करने के लिए। अब ये एजम्पशन कब यहाँ पे काम आएगा, जब इस लेवल के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनती है 15 मिनट की या फिर 1 घंटे की, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, उसके लो के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या निकल के आ जाएगा, इसका जस्ट हाई, इतना पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट को अपसाइड में ब्रेकआउट देना है तो मेरा ये स्मॉल स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। बट अगर मेरा ये एजम्पशन सही होता है तो मार्केट के पास यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो फेवरेबल ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। आप समझिए। फिर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे मार्केट कोई भी अहमियत नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स को एक्टिव ही इसलिए किया गया है ताकि एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे दिखा सके। ऑलरेडी मार्केट इतना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा चुका है, तो मार्केट इतने आसानी से अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीक में तो पॉसिबल नहीं है कि आपका अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो आप सभी को यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डाउन साइड में सपोर्ट है, अप साइड में रेजिस्टेंस है, तो नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे आ रहा है। और एक जो आपके लिए रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है वो लगभग आ रही है ये रेंज। तो आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपके लिए ये आने वाला वीक है जो एक अच्छा खासा यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आती है कि अब से हायर साइड में अगर आपको रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 37,850 से लेके 37,900, ये 50 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेगा आने वाले वीक में, या फिर अगर नेक्स्ट वाले वीक में, मतलब ये जो वीक आ रहा है उसमें नहीं, अगर इससे आने वाले वीक में भी अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आप इसको 100% ट्रेड करना, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में भी हम एक बार इसको देख लेते हैं तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे दिखेगा सेम वही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में ये स्विंग फर्स्ट बार ऐसा होगा कि ये स्विंग आई के पास टेस्ट करेगा तब हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है। अब यहाँ पे डेली के एनालिसिस वीडियो में अगर कोई अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखेगा तो हम डेली एनालिसिस वीडियो में उसका यहाँ पे बारे में डिस्कस करेंगे, क्या टारगेट्स वगैरह होंगे वो डेली एनालिसिस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही।